हमारे गांव मोहल्ले के जितने लोग, जितने रिश्तेदार सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जो हैं, सब लोग रात होती है तो लेकर आते हैं मोबाइल पर अपना लाइन लेकर, इनका दीदार करा दीजिए, वीडियो कॉल पर कराते हैं। कद पाने का मतलब ये है कि मुख्तार हम लोगों को दिलो दिमाग में बसे हुए थे। सब वहाँ के लोग जैसे सऊदी में, कतर में, जितने उस एक जगह रहने वाले 10 लोग बैठकर उसी मोबाइल में फातिहा पढ़ते हैं। हम लोगों के सामने ऐसा ऐसा काम करके गए हैं कि दिल नहीं मानता था, और आने के बाद कि नहीं कैसे हम लोग उनसे मतलब जुदा मतलब रहे। कब्र पे लोगों का आने का तांता लगा हुआ है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफरोज अंसारी है। आप यहाँ के केयर टेकर हैं? जी, हम यहाँ के मुजावर हैं। मुजावर है अफरोज साहब, मुख्तार अंसारी की कब्र के बारे में ये बताइए कि ये जो मुख्तार अंसारी की कब्र है, इनकी कब्र के पीछे किसकी कब्र है? इनके पीछे इनके वालिद साहब का है, उनके बगल में उनके माता जी का है। कौन सी? ये जो कच्ची जी कब्र जी, है? ये कच्ची कब्र है जो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये कब्रों को भी दिखाते चलें। जी जी, तो ये इनकी माता जी हैं और जी, वो मुख्तार इनके अंसारी अब्बू के हैं। जी अब्बू हैं। जी, इनकी अम्मी है। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व चेयरमैन सुभान उल्लाह अंसारी मरहूम, पुत्र मोहम्मद कासिम अंसारी, पुत्र मरहूम पुत्र मोहम्मद अब्बास मरहूम। ये 4 पुश्तों का सिजरा जो दिख रहा है। तो ये जो बाकी कब्रें हैं, ये किसकी हैं? ये इनके घर के लोग हैं, परिवार है, चचेरे भाई हैं, चचेरे बड़ी अम्मा, खाल, चच्ची, चचा, मतलब पूरा खानदान है। और ये पीछे किसका है? पीछे उनकी चचा का है, वो जो सबसे लास्ट में कच्ची है, वो चचा का है। इधर वाली उनके चच्ची का है। इधर वाला उनके शायद बड़ी अम्मा है। बड़ी अम्मा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये किसकी कब्र है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा उधर सामने आए, इधर से आ जाए, इधर से। ये कब्र हामिद उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब की अब्बा की है। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के पिताजी का है। अजीज अंसारी, मोहम्मद अजीज अंसारी। अच्छा, ये जैसे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ जो मेरे के जनाब अब्दुल अजीज अंसारी साहब इब्न जनाब अब्दुल करीम अंसारी साहब, पैदाइश 3 नवंबर 1889 ईस्वी, वफात 10 जून 1985 ईस्वी। जी। तो ये हामिद अंसारी साहब के पिताजी की है। जी। तो ये जो पूरा ये जो कब्रिस्तान है इन्हीं के खानदान का है। जी। तो इस रो में जो है वो हामिद अंसारी साहब के परिवार का है। और ये जो मुख्तार अंसारी के जो दादाजी और पिताजी की है, और ये जो बीच में एक रो जो कच्ची है, ये मैं आपसे कहूंगा कि आप इधर आए मेरे साथ। ये जो जगहें खाली हैं, इसमें क्या अब आगे का ये पूरा ये दफनाया जाएगा? जी 100%। तो जैसे कि सुभानुल्लाह अंसारी की कब्र के बाएं उनकी पत्नी राबिया बेगम जी है। ये कब इनका इंतकाल हुआ था? ये जी शायद 19 में हुआ था, 2019 में। देखिए, ये मुख्तार अंसारी की माताजी की कब्र है जो अभी कच्ची है। 2019 में उनका इंतकाल हुआ था। और सुभानुल्लाह अंसारी के ठीक पैरों के पास मुख्तार अंसारी को दफन किया गया है। यही मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हैं और फूलों की चादर बिछी हुई है। और ये जो बगल में जगह है, इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके विषय में उमर साहब बता रहे थे। जी, हमसे गुफ्तगू हो रही थी कल या परसों में कि हमारे अब्बू के बगल में, जिस तरह दादा के बगल में दादी हैं, उसी तरह अब्बू के बगल में अम्मी को दफनाया जाएगा। ये जो मुख्तार अंसारी के बगल में जो ये जगह है जहाँ मिट्टी है, इस जगह पे, ये खाली जगह पे जो अफशा अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी की पत्नी, उनके लिए ये स्थान है जो कि केयर टेकर बता रहे हैं हमको कि यहाँ पे उमर ने बताया कि मुख्तार अंसारी के ठीक बाएं इस जगह पे उनकी पत्नी अफशा अंसारी को जब उनका इंतकाल होगा तो उनको स्थान दिया जाएगा। आजकल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे एक चीज और, कि आजकल मुख्तार अंसारी को मिलने बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी मैंने देखा कि काफी विधायक जी लोग, काफी दूर दराज से लोग आए, मंत्री, विधायक, बहुत दूर पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। कुछ वीडियो कॉल से भी बता रहे थे कि उमर के लोग जो है वो कॉल कर रहे हैं। जी, हमारे पर भी आता है। और जो हमारे गांव मोहल्ले के जितने लोग, जितने रिश्तेदार सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जो हैं, सब लोग रात होती है तो लेकर आते हैं मोबाइल पर अपना लाइन लेकर कि थोड़ा सा इनको
मुक्ता हम को देते हैं मोबाइल को, जरा इनका दीदार करा दीजिए, वीडियो कॉलिंग अच्छा, फिर कराते क्या हैं। करते हैं लोग? फिर हम लिया कर वहाँ मैं मजार को दिखाता हूँ, बताता हूँ सबको। रोते हैं लोग, पातिया पढ़ते हैं सब वहाँ के लोग, जैसे सऊदी में है, कतर में है, जितने उस एक जगह रहने वाले 10 लोग बैठकर उसी मोबाइल में पातिया पढ़ते हैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए। वो बहुत मोबाइल पे जी, वीडियो कॉल मोबाइल पे ही जी पढ़ते हैं? जी जी वीडियो कॉलिंग पर पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ से वीडियो कॉल आ रहे हैं? जी कुवैत से आया, ये सऊदी से आया, दुबई से, कतर से, ओमान से, हर जगह से आ रहा है। यहाँ जितने कस्बे के लोग हैं और बाहर के लोग भी। अभी आज दिन में भी एक औरत आई थी कि हमारे बच्चा सऊदी, अल्लाह गवाह है, अभी दिन में आज की बात बता रहा हूँ, एक औरत थी नकाब में। अब उसको कहाँ की थी ये नहीं पूछा, वो गेट पर से दिखा रही थी अपने बच्चे को। हमने गया, बहुत भीड़ लगी थी, उसको जाकर बोला, ए बहन क्या बात है, हमारा बच्चा। मैंने देखा, अल्लाह गवाह है, मैंने उसको दीजिए मोबाइल। मैं वहां से मोबाइल लेकर आया, पूरी मजमा लगी हुई थी। मैंने एक एक कबर को दिखाया, मुख्तार अंसारी को दिखाया, उसका लड़का रोने लगा उसी फोन में। पता नहीं वो कहाँ का था, ये भी हम नहीं पूछ पाए, इतना व्यस्त है, इतना लोग भरे हुए हैं साहब। हम आज 5 दिन से हम ही नहीं, इस कस्बे के लोग नहीं सो पा रहे हैं। ये बताइए कि अभी एक जैसे बयान आया था अफजाल अंसारी का कि जो मुख्तार अंसारी को जो दफनाया गया है, कुछ इस तरह से दफनाया गया है कि 20 साल बाद भी जो है उनका जो है अगर कोई जांच होनी होगी तो हो जाएगी। तो ये क्या कुछ अलग सिस्टम से दफनाया गया इनको? अब इस विषय में भाई हमको इस विषय में जैसे क्या नियम होता है आपका? नियम वही होता है कि मतलब सब आता है, जनाजा आता है, उसको नहवाया जाता है, गुस्ल किया जाता है, जनाजा होता है, फिर उसके बाद जाकर दफन किया जाता है। अब इसके विषय में सांसद अफजाल अंसारी साहब ही जानते हैं। देखिए, क्या नाम बताया आपने? जी अफरोज अंसारी। अफरोज हैं, केयर टेकर हैं, और इन्होंने जो बताई बात, वो एक बात बताई कि ये मुख्तार अंसारी के परिवार का अपना कब्रिस्तान है, जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो पूर्व में रहे हैं भारत सरकार के, उनके पिताजी की ये है, अजीज अंसारी साहब की। अब इस रो में ये मुख्तार अंसारी दफन हुए हैं, और इस रो में संभवतः आने वाले समय में उनके समकक्ष, उनके परिवार के जो लोग होंगे वो यहाँ स्थान पाएंगे। इनके सामने उनके पिताजी की कब्र है और वो माताजी की कब्र है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुख्तार अंसारी की कब्र पे उनके दर्शन के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? राजा राम सिंह यादव। कहाँ से आए हैं? हम जखनिया से आए हुए हैं। राजा राम जी, आप मुख्तार अंसारी की कब्र पे आए हैं जी। क्या वजह थी कि आज मुख्तार अंसारी की कब्र पे आना पड़ा? देखिए, कब्र पर आने का मतलब ये है कि मुख्तार हम लोगों को दिलो दिमाग में बसे हुए थे। उनके जो फंक्शन, जो कार्य थे उनके, जो गरीबों के लिए हम लोगों के सामने ऐसा ऐसा काम करके गए हैं कि दिल नहीं मानता था, और आने के बाद कि नहीं कैसे हम लोग उनसे मतलब जुदा मतलब रहे। इसलिए मतलब हम लोग इनके पास आए हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा थे, क्या कहेंगे आप? जी स्वाभाविक है, गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि इसका कोई प्रमाण अगर किसी को चाहिए तो उस दिन का 30 तारीख का जो जनसैलाब उमड़ा था वह साक्षात प्रमाण है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी बहुत से लोग विदेशों से और दूर दराज जो हैं, वे लोग जो है कि मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और वे लोग जब भी ये सिलसिला जो आज सैकड़ों का लगा हुआ है, ये पूरा ये सालों सालों तक चलता रहेगा। जो जब भी छुट्टी पर आएगा वह मरहूम अंसारी साहब को जरूर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होगा। क्या नाम है आप? राम अवध सिंह यादव। कहाँ से आए? मैं दुल्लापुर से आया हूँ। गाजीपुर। जी। आपका क्या नाम है सर? मनोज कुमार। आपका सर? कमलेश सिंह यादव जखनी। काशी सिंह यादव। काशी से। आप तीनों लोग जो है यहाँ पे जो आए हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पे, वो क्या वजह है जो आपको यहाँ आने के लिए मजबूर कर? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है गरीबों के मसीहा थे, हम लोग के दिल के मसीहा थे। उनके जनाजों के हम लोग मिट्टी देने के लिए यहाँ पर 80 किलोमीटर चल के आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी के उससे कभी मिले हैं? उनसे तो हम कई बार मिले हैं। कैसे आदमी? बहुत अच्छे थे, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे थे। मतलब जो गरीब लोग थे उनके तो वास्तव में वो मसीहा थे। कोई कभी किसी काम को लेके आता था तो निराश नहीं होता था, वह काम 100% हो ही जाता था। इसलिए वो मसीहा माने जाते हैं, और हम लोगों ने दिल से दुखी होकर के आकर के यहाँ उनको मिट्टी दी है। हमारे दिल में उनके लिए बहुत जगह थी।
इसलिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। मुख्तार अंसारी को अपराधी भी बोला गया, वो तो कहने वाले हैं, कहने वाले तो अपराधी कह रहे हैं। उसमें कोर्ट में सजा भी हुई, हम एक उनको पक्ष उनका ये भी था। हाँ, वो तो उसके विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हमें उसकी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन कहने वाले कुछ भी कहेंगे। जो गरीब का साथ देता है उसके ऊपर मुकदमा तो लाद ही दिया जाता है। हाँ, तो वो उनके तमाम मुकदमे हो गए होंगे या अन्य चीजें उनको सताने के लिए किए होंगे कि रास्ता से हटें, तो ये तो राजनीतिक चीज थी। क्या कहेंगे, उनके साथ गलत हुआ है, ये नहीं चाहिए। इस तरह से मुख्तार अंसारी से कभी मुलाकात है? मुलाकात तो नहीं है, बाकी हम लोग सुने हैं भाई कि नहीं ये गलत हुआ उनके साथ। वो पहले भी घर पे कहे थे कि नहीं हमारे साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है, नहीं चाहिए सरकार को, गलत है। मुख्तार अंसारी को के ऊपर कई मुकदमे थे और भाजपा सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ ज्यादती हुई, और परिवार ने भी आरोप लगाया, मुख्तार ने भी अपने जिंदा रहते आरोप लगाया था कि जहर दिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, जो आपराधिक छवि उनके बारे में बोली जा रही है, अभी पिछले दिनों आप मीडिया वाले हैं, जो लिस्ट यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया था, मुख्तार से कहीं कम मुकदमे उन लोगों के पास नहीं थे, लेकिन आज वो स्वच्छंद घूम रहे हैं। और मुख्तार को मतलब चाहे एक वर्ग विशेष का, चाहे जिस भी तरीके से जो है, इनको सुनियोजित ढंग से फंसाया गया। और अगली बात जो अपराध करने की या सजा होने की बात, तो देखिए ये तो संविधान है, कोई गलत करेगा नहीं करेगा तो उसको तो सजा मिलनी ही है। कभी कभी बहुत से केसों में उनके ऊपर जितने 80 कितने मुकदमे हैं, तो बहुत से केसों में तो बिना गवाह के बरी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित इनके ऊपर सब इल्जाम लगाए गए हैं, हम तो यही कहेंगे। ये घटना है पीजी कॉलेज में, जब पहला कोई बैकवर्ड का अध्यक्ष बना, उसमें मतलब हम हमारे साथी हैं वो सदानंद यादव जी, और चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी बैकवर्ड को पर डे पीटा जाता था। मैं भी उसमें स्टूडेंट था उस समय। तो हम लोग आए अंसारी साहब के यहाँ, और अंसारी साहब ने जो प्रतिक्रियावादी ताकतें जो ऐसा काम करवा रही थी, उन्हें जाके खुलेआम बोला कि कल से अगर पिटाई बंद नहीं होती है तो मैं भी पीजी कॉलेज आऊंगा। तो ऐसा मतलब मुख्तार अंसारी इंसान, तब से पिटाई बंद हो गई। तो ये हकीकत है कि गरीबों पिछड़ों के वो हमदर्द थे, मसीहा थे। जैसा कि हमने बताया पिछले कि नहीं, उनका जनाजा जो माफिया कहा जाता, माफिया शब्द का जनाजा उसी दिन निकल गया, जो भीड़ सैलाब ने बता दिया कि वो क्या चीज। देखिए, ये लोग समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, जो उनकी कब्र पे दुआएं देने आए थे, उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। देखिए, ये लोग रायबरेली से आ रहे हैं। हम जब यहाँ पर अपनी रिपोर्ट बना रहे थे तो ये लोग मिट्टी दे रहे थे। सर, वो क्या वजह है जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर आपको रायबरेली से यहाँ तक खींच लाए? मुख्तार नेक आदमी थे भाई, गरीबों को भला करते थे। हम लोग बराबर सुनते थे, जानते थे। मुलाकात मीडियम मुलाकात तो नहीं हुई, कभी नहीं हुई, लेकिन सुनते थे पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और बहुत चर्चित थे ये चीज। तो गरीबों के हमेशा जो है मसीहा थे, गरीबों की मदद करते थे। ये सब सुन करके हम आए हैं। अच्छा, सिर्फ ये सुन क्या है, मुलाकात आपकी नहीं, मुलाकात नहीं। नहीं, मुलाकात नहीं हुई। बस आपसे भी कभी मुलाकात बस मुलाकात नहीं हुई, बस उनकी अच्छाइयाँ और भलाइयाँ सुन करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि परिवार ने और मुख्तार अंसारी ने भी खुद आरोप लगाया था कि उनको जेल में कुछ जहर है, उसकी जांच भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठा दी है। इस पर क्या कहेंगे? अब इस सिलसिले में हम लोग तो जानकारी है नहीं, सुनते हैं हम लोग भी है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है। अब जांच का विषय है, अब जांच में सरकार ने जो टीम बनाई है उसमें जो जांच कर रही है उस पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, भरोसे के लायक तो नहीं होती। भरोसे के लायक नहीं? नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, भरोसे लायक नहीं। मतलब अगर जांच जो अधिकारी कर रहे हैं वो कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं। देखिए, ये लोग हैं, वो लोग हैं जो मुख्तार को कभी मिले नहीं, उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों को सुनकर उनकी कब्र पे फातिया पढ़ने आए, मिट्टी दिए। और हमारी बात यहाँ पर जो केयर टेकर हैं उनसे हुई। उन्होंने बताया कि दूर दराज से लोग सैकड़ों और हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी की कब्र पे मिट्टी दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और फातिया पढ़ रहे हैं। और देश विदेश से वीडियो कॉल के जरिए भी लोग मुख्तार अंसारी की कब्र का दर्शन कर रहे हैं और फातिया पढ़कर गमगीन हो जा रहे हैं। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से आज तक के लिए।